हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके स्टूडेंट, आई होप आपने जो लास्ट एक्सरसाइज थी और इससे प्रीवियस जो फंक्शन एंड जो रिलेशन था वो अच्छे से पढ़ लिया होगा। ये इस यूनिट का सबसे इजी टॉपिक है। आइए मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक सेट ए है, एक बी है और एक सेट सी है। तो इसमें जो फंक्शन हमारा डिफाइंड है, फंक्शन एफ है जो, वो है सेट ए टू बी, ये ऐसे डिफाइंड है। अगेन जो हमारा फंक्शन जी है वो डिफाइंड है सेट बी टू सी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसमें जब हम ए टू बी जाएंगे तो जो ये फंक्शन है ये एफ एक्स है। अब ये देखिए, इस एफ एक्स को अगर हम सेट बी टू सी लेंगे थ्रू फंक्शन जी, तो ये क्या होगा, जी एफ एक्स। ओके, और अगर हम इसकी डायरेक्ट ए से सेट सी की बात करें, सेट ए से सेट सी की बात करें, तो ये हमारा कहलाया जाएगा जी एफ एक्स, और इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं जी ओ एफ। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज पढ़ी थी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए ए में कुछ एलिमेंट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो सिंपली डोमेन कहलाएंगे। ओके, अब यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, कोडोमेन भी होंगे और रेंज भी होंगे। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आपको नोट डाउन करनी है, जो सेट बी में जो रेंज होगी, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगा, डोमेन ऑफ या फिर फॉर फंक्शन जी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फंक्शन के लिए इनपुट डोमेन थे, यहाँ पे सारे एलिमेंट होंगे, मगर यहाँ पे जो इस फंक्शन की रेंज आएगी, ओके, मैंने आपको रेंज और कोडोमेन में पहले ही बताया था कि जो यहाँ पे सपोज हमारे पे 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे ए बी सी है, ये यहाँ से इनकी रिलेशन ऐसे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे रेंज क्या होगी, 1 2 3, और कोडोमेन जो होगा 1 2 3 4 5 सभी होंगे। तो जब भी हम कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन बात करेंगे, तो जब ये जी फंक्शन होगा उसके लिए हम डोमेन जो लेंगे वो इस फंक्शन की रेंज आएगी। तो इस एग्जांपल में यहाँ पे इस फंक्शन जी के लिए हमारी जो डोमेन होंगी वो क्या होगी, 1 2 3। ओके, अब यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम ये देख लेते हैं। ये हो गया हमारा फंक्शन ए टू बी, और जो एफ फंक्शन है, और दूसरा जो जी फंक्शन है वो बी टू सी है। ओके स्टूडेंट, अब इसमें देखिए रेंज ऑफ फंक्शन एफ, ओके, इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। यही जो मैंने आपको बोला था, इस फंक्शन का क्या होगा, सबसेट होगा। मीन्स जो इस फंक्शन की रेंज आएगी वो इसके लिए एक इनपुट का काम करेगी और वो इसका सबसेट होगा, मतलब उसी का एक पार्ट होगा। ओके, सेम ऐसे हम लिख सकते हैं रेंज ऑफ जी। जब इस फंक्शन की बात हो गई वो तो क्या होगा, वो सबसेट होगा किसका, डोमेन ऑफ एफ। इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। स्टूडेंट आगे ये दोनों जो पॉइंट है ये आपको जहां पे भी आपको कुछ प्रूव करना होगा तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, जब भी हम GOF की बात करते हैं, गॉफ की बात करते हैं, तो गॉफ में क्या होता है, जो इसमें F इज ऑपरेटेड फर्स्ट। ठीक है, इसमें आप ऐसे कंफ्यूज मत करना कि G से स्टार्ट हो रहा है तो G ऑपरेट होगा, नहीं, जो एंड में होता है वो फर्स्ट ऑपरेट होता है। F इज ऑपरेटेड फर्स्ट फॉलोड बाय G।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इनको नोट डाउन करना है आपने। और देखिए सेम इसके रिवर्स फॉग में क्या होगा, G इज ऑपरेटेड फर्स्ट एंड फॉलोड बाय G। ओके, ये फॉलोड बाय G होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है हमारा, GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। ओके, क्यों? क्योंकि इसकी जो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो इसके लिए क्या होगा, एज ए इनपुट काम करेगा, एज ए डोमेन काम करेगा। और इन दो फंक्शन के लिए क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा। ओके, तो ये GOF और FOG हमारे कभी भी क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। अब एग्जांपल से समझते हैं कि हम GOF और FOG कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल, सपोज लेट कोई फंक्शन गिवन है हमें R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर है, फंक्शन fx इक्वल्स टू है हमारे पास x स्क्वायर। ओके, और जो g है फंक्शन वो भी R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर है, gx इक्वल्स टू है हमारे पास 2x प्लस 1। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है GOF एंड FOG। ओके स्टूडेंट, हमें ये फाइंड आउट करना है, तो लेट्स डू इट। चलिए हम इसको निकालते हैं। तो GOF क्या होगा, G एंड फंक्शन fx। तो सिंपल, G तो ऐसे रहेगा, फंक्शन fx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। ओके, अब हमारा फंक्शन gx हो गया, ये gx के फॉर्म में हो गया, gx स्क्वायर। यहाँ पे अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है आपने, gx। तो जो हमारा फंक्शन gx है इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा GOF हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये 2x स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। GOF हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एंड सिमिलरली हम फाइंड आउट कर लेंगे FOG, सॉरी ये दिख नहीं रहा है। FOG क्या हो जाएगा, G ऑफ FX, FOG हो जाएगा F ऑफ GX। तो यहाँ पे हमारा जो GX की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2x प्लस 1 हो जाएगा, F इतना, और FX क्या है, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो मीन कंप्लीट का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टूडेंट, ये दो वैल्यू को कंपैरिजन कीजिए, ये दोनों सिमिलर है, नहीं है। ये 2x स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर आएगी। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी प्रूफ हो रहा है GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। ओके, हमें यही दो वैल्यू इसकी क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एक हम ले रहे हैं। हमारे पास सेट जो है, जो रिलेशन है वो उसमें फंक्शन R गिवन है, ये है। एंड जो दूसरा है रिलेशन, उसमें जो G फंक्शन है उसमें इस तरीके से गिवन है। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, GOF एंड FOG। ओके स्टूडेंट, अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है, जो हमारा ये रिलेशन गिवन है, आपको मैंने जब रिलेशन पढ़ाया था, देखिए वहां पे एक चीज मैंने आपको एक बात बोली थी आपको, इस जो हमारा रिलेशन होता है, एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है किसका, दो सेट का। ओके, और दूसरा मैंने बोला था इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में इसने यही काम किया है, ये क्या रिलेशन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। तो यहां से हमको फाइंड आउट करना है क्या, डोमेन और रेंज को डिफरेंट अलग अलग करना है, उसको डिफरेंस निकालना है। ओके, तो देखिए इस फंक्शन जो R है हमारे, R के लिए रेंज क्या हो जाएगी, हमारी रेंज ये वैल्यू होंगी, और डोमेन ये फर्स्ट वाली हो जाएगी। तो पहले हम डोमेन निकाल लेते हैं। तो डोमेन क्या हो गए हमारे पास, 1, 3 एंड 4,
और रेंज 2 5 1। ओके, अब इस फंक्शन g के लिए हमारे पास डोमेन क्या हो गए 2 5 1। ओके, एंड इसके लिए रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 3 1 3 अगेन आ गया, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे आपको बहुत एक्सरसाइज जो 1.3 उसमें ये मतलब उसमें समझाया नहीं गया है पहले, और उसमें कई क्वेश्चन होंगे जो इसके सिमिलर होंगे, तो आपको इससे आसानी होगी उसको सॉल्व करने में। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए अगर हम f1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। f3 की वैल्यू ये है 5, f4 की वैल्यू 1। ओके, एंड सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे निकाल लीजिए g2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ओके, यहाँ पे भी 3 लिख लेते हैं, तब फिर वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। g5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, g1 की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके स्टूडेंट, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप था हमारे उसमें। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2। अब स्टेप 3 में सिंपल है, आपको फाइंड आउट करना है FOG। ओके स्टूडेंट, अब इसमें हम हर एक नंबर के लिए, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन इतने सारे बन गए तो हर एक के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। तो FOG पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर 2 के लिए, तो FOG 2 इस 2 के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए f और g2 की वैल्यू कितनी है 3। ओके, एंड f3 की वैल्यू कितनी है 5। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आपने ये सारे सॉल्व आउट करने हैं। मैं जल्दी कर देता हूं। तो FOG हम किसके लिए निकालने हैं 5 के लिए। ओके, तो देखिए FG5 की वैल्यू कितनी है 1, और F1 की वैल्यू कितनी है 2। ओके, ये 2 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से FOG1 की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आएगी, इसमें पहले आप G1 की वैल्यू पुट करिए, तो F3, और F3 की वैल्यू यहां से 5। सिमिलरली अब आपको GOF फाइंड आउट करना है फॉर, पहले 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे। ओके, 1 3 फाइंड आउट करिए GOF, और पहले 1 के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो F1 कितना है 2, तो G2 एंड 2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3। ओके, देन GOF 3, तो F3 की वैल्यू कितनी है 5, तो G5 की वैल्यू कितनी है 1। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, किसकी 1 हो गए 3 हो गए, अगेन 3 की वैल्यू GOF 3, तो ये क्या F3 की वैल्यू कितनी है 5, G5, एंड G5 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ओके, ठीक है, तो ये भी एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके स्टूडेंट, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 3। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन जो हमारा डिफाइंड है R टू R डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन गिवन है fx सच दैट x² माइनस 3x प्लस 2, और हमें फाइंड करना है FOFX। ओके, जैसे हम FOG कर रहे थे, इसमें सिंपली g के प्लेस पे क्या है fx है। तो देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा हमारा FOFX इक्वल टू हो जाएगा f, और fx की वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली x² माइनस 3x प्लस 2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है x² माइनस 3x प्लस 2। अब इस वैल्यू को हमें अगेन इस फंक्शन में पुट करना है। तो देखिए इस फंक्शन के लिए जो x है वो ये होल हो जाएगा x² माइनस 3x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू x² माइनस 3x प्लस 2। ओके,
एंड +2, ये होल वैल्यू किसकी आ जाएगी, एफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट एक और हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं, एक और एग्जांपल नंबर 4 कराते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। हमें एक फंक्शन गिवन है, उसमें सेट ए टू बी सच दैट एंड जो दूसरा फंक्शन है जी वो बी टू सी है, और ये दोनों जो फंक्शन है वो कैसे हैं, 1 1 फंक्शन है। तो हमें प्रूव करना है जी ओ एफ, जो हमारा फॉर्म होगा ए टू सी, वो क्या होगा, आल्सो 1 1 होगा। ओके स्टूडेंट, देखिए हम इसको कैसे करते हैं। हम सपोज करते हैं, सपोज जी ओ एफ x1 इज इक्वल टू जी ओ एफ x2, ठीक है। अब इसको सिंपल करिए, जी क्या हो जाएगा, एफ x2। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, इसने बोला है कि ये हमारे क्या है, 1 1 फंक्शन है। इफ ये 1 1 फंक्शन है तो उसमें क्या होता था, हमारा एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होता था, और x1 इक्वल टू x2 होता था। तो यहाँ पे x1 क्या है, ये x1 है, और ये x2 है। तो x1 इक्वल टू x2 यही हमारा होता था। अब यहाँ पे इट मीन्स एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। ओके, एंड यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, उसने बोला है कि ये 1 1 है। ओके, अब जब ये फंक्शन 1 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन x1 इक्वल टू x2 होगा, ठीक है। तो हमारे पे जो जब हमें 1 1 प्रूव करना होता था, उसमें हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता था, फंक्शन को इक्वल मान के x1 इक्वल टू x2 प्रूव करना होता था। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया, जो हमारा एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हो गया, और फंक्शन एफ क्या था, ये भी 1 1 फंक्शन था। ओके, तो 1 1 फंक्शन था, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि x1 इक्वल टू x2 हो गया। जब ये x1 इक्वल टू x2 हो गया, तो इसका मतलब जो हमारा GOF है इज आल्सो अ 1 1 फंक्शन। ओके स्टूडेंट, ये ऐसे ही आपको आगे प्रूव कराएगा। कोई ऑन्टो फंक्शन दे देगा, उसमें कोई एक इंटू 1 1 फंक्शन दे देगा, उसमें फिर आपको GOF या FOG को प्रूव कराएगा कि ये आइदर 1 1 है, ऑन्टो है, 1 1 ऑन्टो है, या इंटू है। इस तरीके से आपको वही जो कंडीशन पिछली एक्सरसाइज में हम सारे फुलफिल कर रहे थे, वो भी यहाँ पे ऐसे ही आपको एज इट इज प्रूव करनी है। आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्टिबल फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इसको फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट, जब हम इसको प्रोसेस करते हैं कि कैसे इसको इन्वर्टिबल फंक्शन हम प्रूव करें, तो देखिए इसको हमें उस फंक्शन को 1 1 एंड ऑन्टो प्रूव करना होता है। और जब कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन्टो फंक्शन होता है, तो देन इट मस्ट बी इन्वर्टिबल फंक्शन। आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और एग्जाम्पल देने से पहले इसमें मैं एक और चीज आपको नोट डाउन कराना चाहूंगा। जब हम इस फंक्शन में GOF x निकालेंगे तो वो x की फॉर्म में आएगा। ओके, उसको हम IX से डिनोट करते हैं। एंड जब हम FOG फाइंड आउट करेंगे y, तो ये क्या आएगा, y की फॉर्म में आएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर ये फंक्शन हम प्रूव कर देते हैं 1 1 है और ऑन्टो है, तो वो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। एंड इसमें एक और केस होता है, तब हमारा जो फंक्शन G विल बी इनवर्स ऑफ फंक्शन F। ओके, तो इस G को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इनवर्स, उसका अपोजिट, या 1/f या f-1, ऐसे इसको शो करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम इन्वर्टिबल फंक्शन को देखते हैं कैसे शो करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, फंक्शन है उसमें एक n2y डिफाइंड है, और f(x) वो है जो डिफाइंड है फंक्शन हमारा 4x + 3। ओके, और इसमें जो y है
y belongs to n such that y equals to 4x plus 3 for some x belongs to n नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट हमें इसमें शो करना है कि f इज एन इनवर्टिबल फंक्शन और फाइंड आउट क्या करना है, इनवर्स। ओके, तो स्टूडेंट इसको चलिए हम प्रूव करते हैं। तो लेट करते हैं सबसे पहले हम y बिलोंग्स टू y। देखिए ये सेट है और ये एलिमेंट है, इसलिए ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है। ये ध्यान देने वाली बात है, आपको इसमें कहीं पे भी कोई गलती नहीं करनी, नहीं तो एग्जाम में आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। चलिए, और हमारे इसमें गिवन फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू 4x प्लस 3। ओके स्टूडेंट, तो यहां से हमारा x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू y माइनस 3/4। चलिए यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमारे पास जो g फंक्शन है वो डिफाइंड है y टू नेचुरल नंबर। तो gy हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, y माइनस 3/4। यहाँ से ये हमारा जो है कंक्लूजन निकलता है। अब इसमें हम स्टूडेंट नाउ हम फाइंड आउट क्या करेंगे, g ऑफ fx। g ऑफ fx निकालने के लिए g ऑफ fx इक्वल्स टू g और fx की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे fx भी लिख देते हैं 4x प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देनी है, तो y माइनस 3 माइनस 3/4। ओके स्टूडेंट, y माइनस 3 प्लस 3, सॉरी ये हो जाएगा ना, और यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 4x, तो 4x प्लस 3 था, तो 4x प्लस 3। ओके, ये ऐसा हो जाएगा। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4, देन x। तो g ऑफ fx इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, x। और जो मैंने आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, g ऑफ fx मैंने बोला था ना x के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू ix। इस तरह इसको हम नोट डाउन करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट वो क्या है, f o g x निकालना है हमको। देखिए अब इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, f और gx की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो gx की gy इसमें, तो gy क्या हमारा y माइनस 3/4 fx में पुट कर दीजिए, तो y माइनस 3/4 इंटू 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3, देन y। तो f ऑफ gy इक्वल्स टू हमारा y आएगा, इसको हम i y से डिनोट कर देते हैं। तो हमने इसकी जो कंडीशन आपको बताई थी यहाँ पे, तो g ऑफ fx इक्वल्स टू ix, x के फॉर्म में आएगा, और f o g y वो क्या y के फॉर्म में आएगा। तो जब ये दोनों y के फॉर्म में आएगा, तो विच इम्प्लाइज दैट f इज इनवर्टिबल फंक्शन। और हमको क्या यही तो प्रूव करना था कि g क्या हमारा इनवर्टिबल, वो जो f है वो इनवर्टिबल फंक्शन है। Hence it is proved that f is invertible function, okay, and g is the inverse of f फंक्शन f। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। तो स्टूडेंट इसमें आपने क्या करना है, कुछ नहीं, x की वैल्यू फाइंड आउट करी, gy हमारे यहाँ पे निकल गया, तो GOF फाइंड आउट करना है, GOF इन टर्म ऑफ x, यहाँ पे x की टर्म में आ जाएगा। फिर
एफ ओ जी वाई के टर्म्स में, ये वाई जाएगा। व्हेन ये कंडीशन हमारे फुलफिल हो जाएगी, देखिए, तो ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा तो तब क्या होगा, ये हमारा जो फंक्शन जी होगा वो इनवर्स होगा किसका, फंक्शन एफ का। ओके स्टूडेंट, इसमें हम एक एग्जांपल, चलिए एक थ्योरम कराते हैं आपको इसमें, एक थ्योरम। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको एक थ्योरम प्रूव करनी है। इसमें देखिए हमारे पास एक फंक्शन है, वो एक्स टू वाई डिफाइंड है, दूसरा फंक्शन g है वो y टू z डिफाइंड है, एंड थर्ड हमारे पास फंक्शन h है जो z टू s डिफाइंड है। ओके स्टूडेंट, अब इसमें देखिए हमारे पास है प्रूव करने के लिए एच ओ जी ओ एफ इक्वल्स टू एच ओ जी ऑफ एफ। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट का कमाल है पूरा, ये ब्रैकेट को आपको ध्यान रखना है। तो हमें इन दोनों को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो ठीक है, हम एक इसको ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो स्टूडेंट जब भी हमें ऐसा प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक साइड लेके चलते हैं, या तो हम एक साइड लेके चलते हैं, दूसरी साइड उसका रिजल्ट ले आते हैं, या हम क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं और दोनों की वैल्यू इक्वल ले आते हैं। तो क्या है, वो भी हमारा प्रूव हो जाता है। दो तरीके हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले एक लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एच ओ जी ओ एफ। ओके, तो इसको हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम एक वैल्यू लेते हैं फॉर एलिमेंट x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एच ओ जी ओ एफ एक्स ऐसा होगा। x के लिए पहले फंक्शन f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको फर्दर हम अगर एक्सटेंड करें, एच ओ जी फंक्शन x की वैल्यू, ओके, इक्वेस्ट टू हो जाएगा ये h फंक्शन g एफ एक्स, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इन सेट x। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये हमने सेट x क्यों लिया, हमारे पास सेट y भी है, z भी है और s भी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जो हमारा एलिमेंट x है वो बिलोंग करता है x से। क्यों, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है उसके लिए जो ये फंक्शन है एज अ डोमेन काम करेगा। तो जो हमारे पे इनपुट होती है, जो वैल्यूज होती हैं, वो कहां से पिकअप करते हैं हम, वो डोमेन से पिक की जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये होगा फॉर, इसको बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इन सेट x। ओके, अब हम राइट हैंड साइड को भी लेके चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एच ओ जी ब्रैकेट ऑफ। स्टूडेंट अब इसके लिए हम क्या करते हैं, x पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एच ओ जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स। ओके, देन नेक्स्ट उसमें हो जाएगा एच ओ जी एफ एक्स, ये रहेगा हमारा। अब इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो जी एफ एंड एक्स, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 इक्वल्स टू क्या हो रहा है, इक्वेशन 2 हो रहा है। यहाँ पे लिख दीजिए अब, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, hence it is proved HOGOF equals to HOG ऑफ, ये स्टूडेंट 2-3 नंबर में कभी भी एग्जाम में प्रूव करने के लिए आपको दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगे आपकी, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट, आप सभी का अच्छा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, आपका इस सपोर्ट के लिए धन्यवाद। और आशा है कि आप इसी तरीके से मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, और मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत करूंगा आगे भी। और जो कि मैं भी वैसे भी बहुत बिजी रहता हूं, मगर मैं अपना टाइम निकाल के आपके लिए आगे भी इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूंगा।
और स्टूडेंट सबसे मेन बात इसमें यह है, आप मेहनत करते रहिए। आप घर पे ही हैं आजकल, क्योंकि लॉकडाउन है, तो ना तो आपको घर से बाहर निकलना है, और घर में रह के आप इनको प्रैक्टिस करते रहें। और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे कॉल के थ्रू पूछना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं आपको नोट डाउन करा लेता हूँ, 9456360064। ओके स्टूडेंट 8 to 1 मेरा ऑफिस टाइम होता है। इसके बाद आप मुझसे कभी भी व्हाट्सएप पे या कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।